Hello students, I am मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स इन कन्या महाविद्यालय खरखोदा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिपॉजिटरी प्रोसेस और कुछ डिपॉजिटरी कंपनियों के बारे में बताऊंगी जो डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इस टॉपिक पे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में, उसका मीनिंग, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस, इसके अलावा फिजिकल फॉर्म और डीमैट फॉर्म में शेयर्स को हेल्ड करना और उनके क्या फ़ायदे हैं वो सब। इसके अलावा डिपॉजिटरी सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स को हमने पढ़ा था और डिपॉजिटरी सिस्टम के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिट्स हमने स्टडी किए थे। तो आज हम करेंगे डिपॉजिटरी प्रोसेस। जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कराना चाहती है और वो चाहती है कि उसके इन्वेस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में सिक्योरिटीज़ में डील करें, तो उसको सबसे पहले एक डिपॉजिटरी कंपनी का सिलेक्शन करना होता है और अपने आप को उसके साथ रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स डिपॉजिटरी मोड को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प लेंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके पास लाइसेंस है एज ए डीपी काम करने का, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स डीपी के पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए उनको एक डीआरएफ फॉर्म यानी डीमेटरलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अगर वो किसी भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो उनके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा, वो भी उस फॉर्म के साथ जमा कराना होगा। डीपी ये जानकारी डिपॉजिटरी के साथ शेयर करेंगे। डिपॉजिटरी वेरीफाई करने के बाद, यानी उस डीआरएफ फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंटीमेट करेगी कि वो इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट ओपन करे और उसकी सिक्योरिटीज़ को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दे। डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन मिलने के बाद डीपी इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ को, जितने भी नंबर ऑफ शेयर या कोई और सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है शेयर सर्टिफिकेट लेना तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है रीमेटरलाइजेशन के लिए और फिर ये रिक्वेस्ट कंपनी के पास भेज दी जाएगी डीपी के थ्रू और उसको फिर से शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एनएसडीएल की, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये इंडिया की पहली डिपॉजिटरी कंपनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1996 में और इसको प्रमोट किया था आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी वैसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जैसे बाकी की कंपनीज एक्ट 1956 या फिर मैं अब कहूँ जो नया एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जैसे जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, वैसे ही वो सारे कंपनीज एक्ट के रूल रेगुलेशन एनएसडीएल पर भी लागू होते हैं। और ये कंपनी का अपना एक सॉफ्टवेयर है नेस्ट, जिसे हम नेस्ट कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट एंड ट्रांसफर, और एक सैटेलाइट लिंक से जुड़ा हुआ है वीसेट से, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो इस प्रकार ये अपना कंप्यूटराइज फंक्शन परफॉर्म करती है। एनएसडीएल के फंक्शंस, एनएसडीएल दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डीमेटरलाइजेशन और रीमेटरलाइजेशन। डीमेटरलाइजेशन यानी कि फिजिकल फॉर्म में जो सिक्योरिटीज़ है उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करना, यानी डीमेट अकाउंट में उनकी एंट्री करना। रीमेटरलाइजेशन, अगर कोई इन्वेस्टर सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाहता है शेयर सर्टिफिकेट लेना तो उन्हें फिर से उनकी सिक्योरिटीज़ के बदले शेयर सर्टिफिकेट मिल सकता है, यानी डीमेट से वो वापस फिजिकल फॉर्म में जा सकते हैं। उसके अलावा ये इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करती है। जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है उन सिक्योरिटीज़ में, उनकी सेटलमेंट करना, एज वेल एज जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं होती उनकी भी सेटलमेंट करती है। अगर कोई कंपनी नया इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आ रही है तो नई सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऑफर करने में ये हेल्प करती है। डीमेटरलाइज सिक्योरिटी को प्लेस करके इन्वेस्टर फंड्स रेज कर सकते हैं, उसमें हेल्प करती है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र कराने में, सिक्योरिटीज़ को आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। जब आप किसी सिक्योरिटी को सेल करोगे तो आपके डीमैट अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उसका पैसा आ जाएगा और जो परचेजर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग, ये स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिन्हें हम एसएलवी ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग। मैं आपको इसका एक ब्रीफ मीनिंग बताती हूँ। जिस प्रकार आप लोन लेते हो यानी कि मनी बोरो करते हो, वैसे ही आप स्टॉक भी बोरो कर सकते हो और उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। जैसे आप मॉनेटरी उस पर लोन पे ब्याज देते हो और आप उनको सेल कर सकते हो, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। सपोज आपने एक कंपनी के 100 शेयर खरीदे और 200 रुपये का एक शेयर था, बोरो किए, सॉरी खरीदे नहीं, बोरो किए और उनको आपने शॉर्ट सेल कर दिया, यानी कि बिना
परचेज़ किए, बोरो करके अगर आप सेल करते हो तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। तो आपने वो 20,000 में सेल कर दिए। अब आपके पास इसमें एसएलबी ट्रांजैक्शंस में एक फ़ायदा हो रहा है कि अगर उनके रेट्स घट जाएँ और आप खरीदना चाहें तो उन्हें बाय बैक कर सकते हो। अब सपोज़ उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से उसके शेयर्स की वैल्यू गिर गई और वो शेयर 200 से 190 रुपये का हो गया, तो आप 19,000 में उन शेयर्स को वापस खरीद सकते हो। अब स्टूडेंट्स, जो ये डिफरेंट है सेलिंग प्राइस का और परचेजिंग प्राइस का, वो 1,000 है। 20,000 माइनस 19,000, 1,000। तो ये आपका रिटर्न है, लेकिन ये ग्रोस रिटर्न है। आपने जो उन शेयर्स को बोरो किया था उस पर आपको ब्याज भी देना है, तो इस रिटर्न में से आप वो ब्याज माइनस करके अपना नेट रिटर्न निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स, आपको सबको पता है कि शेयर होल्डर्स को शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, वो उनका कैश बेनिफिट है। वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में सब कुछ है तो डिविडेंड भी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स हैं जिनको हम नॉन कैश बेनिफिट्स बोलते हैं, बोनस शेयर मिलना, राइट शेयर, ये सभी बेनिफिट्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं एनएसडीएल के द्वारा। नेक्स्ट हमारी जो डिपॉजिटरी कंपनी है वो है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये सेकंड कंपनी है इंडिया के अंदर। 1999 में 8 फरवरी 1999 को इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक ने प्रमोट किया था। ये भी ऑलमोस्ट वही फंक्शन परफॉर्म करती है जो एनएसडीएल करती है। हालांकि एनएसडीएल एक ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है और एनएसडीएल आजकल जितने भी एनपीएस होल्डर्स, न्यू पेंशन स्कीम होल्डर्स हैं, उनके अकाउंट्स को भी मैनेज करती है और उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम इंटीमेट करती है ईमेल्स के थ्रू, और एक ऐप भी प्रोवाइड करती है एनपीएस होल्डर्स के लिए, जिसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, ऐप के थ्रू कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ऐप के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुन सकते हैं, वो सब। तो सीडीएसएल एक कंपनी जो उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, डिपॉजिटरी सर्विसेज, ऑलमोस्ट फंक्शन इसके भी एनएसडीएल जैसे ही हैं, बट एनएसडीएल ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। तो इसके मेन फंक्शन वही हैं, होल्डिंग सिक्योरिटी इधर इन सर्टिफिकेटेड फिजिकल फॉर्म या अनसर्टिफिकेटेड यानी पेपरलेस फॉर्म, बुक एंट्री, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांजेक्शन्स होना। नेक्स्ट हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टूडेंट्स, ये ना केवल डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बल्कि बहुत सारे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में भी कई प्रकार के सर्विसेज देता है। मींस ये कंप्लीट सॉल्यूशन देता है आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए। ये आपको लोन रेज कराने में भी हेल्प करेगा, ये आपको इंश्योरेंस लेने में भी हेल्प करेगा, ये आपको गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप कोई भी डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ को रख सकते हो, वो तो मेन डिपॉजिटरी सर्विसेज का मेन फंक्शन है, वो तो है ही है। आपकी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र कराना, प्लेज कराना, सेटलमेंट, एवरी काइंड ऑफ जो रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है आपको मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में डील करने के लिए या सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए, वो सभी प्रकार की सर्विसेज स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुई थी। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, या मैं कहूँ कि जो शेयर होल्डिंग है इसकी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, जैसे एलआईसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर मैं कहूँ कि बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के पास है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसीआई की तो ये सब्सिडरी है ही, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और आईसीआईसीआई यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन लोगों ने इस कंपनी की इक्विटी कैपिटल सब्सक्राइब की हुई है। एसएचसीआई फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, पेपरलेस ट्रेडिंग होती है, यानी कि वही जैसे एनएसडीएल सीडीएसएल की तरह ये भी बुक एंट्री सिस्टम को, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, उस सिस्टम को फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिपॉजिटरी प्रोसेस के बारे में पढ़ा और 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में ब्रीफ में पढ़ा जो डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपकी बुक में अवेलेबल है। हाँ, कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, कुछ पॉइंट्स की आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है बट मैंने यहाँ दी है, तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखो। ये वीडियोज़ आपके कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच।